पीपीसी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग रुपी प्रकाशन की बलून थ्योरी बुक से करने वाले हैं। इसमें जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल इसमें 36 सेट्स दिए गए हैं, जिसका सामान्य भाषा हम लोग 7 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे वीडियोस मिलेंगे। और सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ भी जाएंगे तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और यह नंबर नोट करके PDF ले लेना है 9262301769। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 10 सामान्य अध्ययन का। दोस्तों हम लोग सेट नंबर 10 जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए आपका सेट नंबर 10 जल्द ही आने वाला है। सेट नंबर 10 देखिए यहाँ पे है और इसका हम लोग सामान्य अध्ययन करने वाले हैं। चलिए यहाँ शुरू कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन है। क्वेश्चन 1 आपके सामने देखिए यहाँ शुरू करेंगे हम लोग। जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है। बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, यानी 3rd और 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? तो यहाँ पे चमेली आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा ... होती है, क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। 4 है आपका, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया ... का उदाहरण है। आपका यहाँ हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी ध्वनिक तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? तो आपका यहाँ पे v नहीं है दोस्तों, न्यू इसको बोलते हैं, 1/t। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःशोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है ... कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपका यहाँ पे फेफड़े का आयतन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें क्या उत्पन्न होती है, उत्पन्न हो जाते हैं? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या होता है जब एक प्रणाली में एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है? तो एक अम्लीय और क्षारीय तो उदासीन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कौन होगा। यहाँ पे एक विलयन का जो है तापमान बढ़ जाता है, सही है। विलयन का तापमान कम हो जाता है, ये गलत है। मतलब फर्स्ट वाला तो सही है, और भी ऑप्शन इसमें दिए हैं लगता है। आइए देखिए यहाँ पे और ऑप्शन क्या है। और ऑप्शन में लवण का निर्माण होता है, यानी 2 सही है, फर्स्ट और 4th। ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पे। कथन और कारण का क्वेश्चन, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पढ़ के बताते हैं। माइलिन जो है, माइलिन शीट से ढके तंतुओं में तंत्रिका आवेग का संचरण बिना ढके तंतुओं की तुलना में तेज होता है, सही है। और माइलिन शीट एक विद्युत रोधी के रूप में कार्य करती है और आवेगों को नोड्स ऑफ रैनवियर के माध्यम से कूदने के लिए बाध्य करती है। कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर देखें। 10 नंबर है आपका, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी,
यानी कि सारे सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है, सही है। यह स्वैच्छिक पेशियों के संकुचन को सीधे नियंत्रित नहीं करता बल्कि योजना बनाता है, सही है। इसका बाह्य भाग ग्रे मैटर और आंतरिक भाग व्हाइट मैटर से बना होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका तीनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आइए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। चलिए, मानव शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए व्हाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक नंबर में व्हाट्सअप नंबर बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ पर पैड ग्रुप में आपको इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो जोड़ा जाएगा 92 62 30 17 6 9 9262301769 पे जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पैड ग्रुप बोले तो जहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ आपको मिलेगा, कुछ पेमेंट करना होगा आपको, तो उसमें आपको पीडीएफ प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 के जीएस यूटेरिया अरिहंत पब्लिकेशन, इसमें से सब कुछ सेंड किया चुका है। वॉल्यूम 3 का जो है चल रहा है सेट, तो वहाँ से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बात करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे स्कैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पसलियों और उरोस्ती यानी कि रिब्स और स्टर्नम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है जो श्वसन के दौरान छाती के फूलने में मदद करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों हाइलीन उपस्थिति यानी हाइलीन कार्टिलेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आइए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के संदर्भ में आवश्यक अमीनो एसिड का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा वे अमीनो एसिड जिन्हें शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता और उन्हें आहार के माध्यम से लेना अनिवार्य है, ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी को अक्सर हार्मोन जैसा विटामिन क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्योंकि यह शरीर में कई अंगों पर कार्य करके कैल्शियम होम्योस्टेटिस को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस स्थिति में बंद का कोण अधिकतम होगा? तो यहाँ पे आपका एसवी संस्करण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आइए। आपके पास 2 बिलियन ए और बी है और बिलियन ए का पीएच मान 6 और बिलियन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो बिलियन ए अम्लीय और बिलियन बी क्षारीय है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1816 में वायु में रुद्धोष्म संपीड़न को ध्यान में रखने हेतु ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र को किसने संशोधित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पियरे साइमन लाप्लास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे +2 डाइऑप्टर और -0.25 डाइऑप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता में एकल लेंस के तुल्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा +1.75 डाइऑप्टर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों लेंस की क्षमता समतुल्य का P1 + P2 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे ये फार्मूला होता है, लेकिन लेंस का ध्यान रखना होता है। अवतल लेंस में प्लस लेंस अगर लेते हैं यहाँ पे माइनस भी लेंस की क्षमता बराबर अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस होगा तो माइनस लेंगे और उत्तल लेंस के लिए प्लस ले लेंगे और यहाँ पे फार्मूला से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डीसी जनरेटर आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो कलोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनते हैं? तो यहाँ पे NaOH + H2 + Cl2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका विटामिन को। पौधों में जो है ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो आपका कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा। यहाँ पे -16 सेंटीमीटर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ पे हो जाएगा पैरामीशियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का आंसर यहाँ पे देख लें। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। ये आपका गलत है। आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्य कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड आपका यहाँ पे सही है, ठीक है, सेकेंड सही है और फर्स्ट गलत है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, सही है, और प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं। आइए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस के रूप में मौजूद होता है जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर देखते हैं, तनु विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें विलाय की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलेय घुला होता है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आइए, सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हरा कर जीता है? आपका भारत आंसर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान सन्यार का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, आपका संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 चलिए देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी में शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जिलों की मंजूरी प्रदान की है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब आपका इटली ने जीता है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, 23 नवंबर 2025 को पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब आपका जीते हैं भारत ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए आपका कथन जो है सी सही है, यानी यह अभ्यास 10 से 23 नवंबर 2025 तक कर्नाटक में आयोजित किया गया, सही है। और आपका भारतीय दल में 70 सैनिक शामिल थे, यह भी सही है। और फिर से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया, यह भी सही है, यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चलिए 38 नंबर।
38 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वयं सहायता उद्यमी मोटर्स योजना, ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 40 नंबर, गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा दीपक गुप्ता को, ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है चलाया गया है? तो आपका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42 नंबर, 29 अक्टूबर 2025 को सी लैम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका रंजना प्रकाश देसाई, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 44 नंबर, मोदी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है? तो आपका वर्जिश देसाई आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी दोस्तों, केवल 2 और 3, यानी कि इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में आपका INS करावती शामिल है और यह अभ्यास हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की सजा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2 और 3 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 46 नंबर, भारत में किस जलमार्ग को प्रायद्वीपीय भारत का जलमार्ग कहा जाता है? तो आपका गोदावरी नदी को, बी। भारत के राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला डॉट डॉट में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जमशेदपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर, 48 नंबर है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका ABCD, बिल्कुल लाइन से ही मैच करेगा। तो चलिए बोल देते हैं एक बार, वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में किसकों का निवास और चरक, ये सारे सही काल से मिलान सही है। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट में परिभाषित किया गया है? तो यह पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 169 में। 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका CR दास, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखें, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है? भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथन ए तथा कारण आर ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुंबे की संपत्ति मानी जाती है जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प चुने, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर, आपका हूती सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया शांति, भूमि और रोटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 55 नंबर, 55 नंबर है आपका, ला नीना किस महासागर से उत्पन्न होती है? तो ला नीना आपका प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर देखते हैं,
भारत में की गई जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हो जाएगा, जनगणना में व्यापक स्तर पर जनसांख्यिकी जानकारी एकत्र की जाती है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर, चित्रदुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार 2 लोकसभाओं की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका बलराम जाखड़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 59 नंबर, जयमंडल का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो यह आपका डिब्रू सैखोवा और मानस सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को चौसा के युद्ध के दौरान अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका हुमायूं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत शासन का निर्माण किया, जिसमें बंगाल के गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में 3 प्रेसिडेंसियों को लाया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर, 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। बुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? तो आपका हो जाएगा रविंद्र चंद्र अश्विन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो राष्ट्र बिना किसी आधिकारिक धर्म के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर देखें, भारत में शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों में से किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी? तो आपका हो जाएगा आपका कुषाण, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर देखिए, 66 बोल रहे हैं 67 नंबर, चलो, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि पढ़ने में निम्न में से किससे सहायता मिली थी? आपका हिंदू यूनानी शासकों के सिक्कों से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 68, भारतीय इतिहास में एक प्रभावकारी शासिका के रूप में प्रसिद्ध प्रभावती गुप्त के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के काकाकट राजवंश में हुआ था और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने वाकाटक शासन का बागडोर अपने हाथ में लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना कब की थी? तो आपका लगभग प्रथम सदी ईस्वी की। ठीक है, चीन का यात्री हैंसोंग ने पाटलिपुत्र को किस रूप में पाया था? एक खंडहर नगर के रूप में पाया था, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो आपका गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा आलोक शुक्ला, भारत यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा कुरवर या करूर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 75 नंबर देखिए, उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका मेघालय। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर। आइए, समाज सुधारकों की सूची एक को उनके समाज की सूची सेकंड में सम्मिलित करें और नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलान में। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। आपका ब्रह्मा समाज जो है मैच कर जाएगा थर्ड से राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन मैच कर जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है मैच कर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। विवाह समाज आपका विश्व शास्त्री पंडित, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने संसद द्वारा भारत के एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है आपका राज्य की सहमति के बिना। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य एल1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। निम्नलिखित में से क्या प्रायोज्य आय को दर्शाता है? तो करों या और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 29 अगस्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है? तो आपका जॉर्ज साइमन ओम, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? आपका मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन आंसर होगा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों से प्राप्त लाभांश, ऑप्शन डी। मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तो यहाँ पे होगा आपका सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 महीने। बिहार में पाल काला के संदर्भ में कथनों पे विचार करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पाल कला के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 2 3 यानी सभी सत्य हैं, पढ़ लेते हैं। थिमन और बिठपाल इस काल के प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकार थे जो नालंदा के निवासी थे। पाल चित्रकला की पांडुलिपि शैली ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है और इसमें तंत्रिक प्रभाव दिखता है। इस काल में पत्थर की मूर्तियां केवल काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती हैं जो मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त होती थीं। सभी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 92 है आपका। 1855-56 में संथाल विद्रोह के संदर्भ में कथनों की आपको जांच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी आंसर है, केवल 1 और 2 सही है। यह विद्रोह मुख्य रूप से दामिनिको क्षेत्र में हुआ था जो राजमहल की पहाड़ियों और भागलपुर के बीच स्थित था। सही है। सिद्धू और कान्हू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें अंग्रेजों और बाहरी लोगों को भगाने का आदेश दिया है। यहाँ पे ये दोनों सही है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 का मैच करना है। 19 से 12 जो है मैच कर जाएगा आपका RN मधुलकर से। 19 से 22 मैच कर जाएगा
देशबंधु चित्तरंजन दास और 40 अबुल कलाम आज़ाद, यानी बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 94 देखते हैं। आइए, इसमें भी मैच करना है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है? तो ये आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे मुंगेर में। सिगरेट कारखाना मैच कर जाएगा मोकामा। प्लाईवुड उद्योग आपका हाजीपुर। जूट उद्योग आपका पूर्णिया कटिहार। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 95। बिहार के प्रशासनिक विभाजन के बारे में क्या गलत है? तो आपका यहाँ पे आंसर जाएगा, सारण प्रमंडल में 4 जिले हैं, सारण, सीवान, गोपालगंज और वैशाली। ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। और मगध प्रमंडल मुख्यालय गया में स्थित है, जिसमें 5 जिले हैं शामिल हैं। और सारण प्रमंडल के बारे में ये जो ऑप्शन दिया है गलत है। बाकी सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण माने छपरा, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। आइए 96 नंबर। मौर्य प्रशासन और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा, अशोक का भाब्रू शिलालेख बिहार के राजगीर से प्राप्त हुआ है। ये गलत है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 97 नंबर। क्वेश्चन है आपका, बिहार में किसान आंदोलन के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे कथन है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर मेले में हुआ था और स्वामी शाहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सही है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 98 है आपका, बिहार की मृदा में करैल केवाल मिट्टी का विशेषता क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99, बिहार में कौन सा जिला वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बेगूसराय। और लास्ट 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राचीन महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा किस नदी के तट पर स्थित थी और वर्तमान में यह क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंपा और गंगा के संगम पर भागलपुर। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।